आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रं यथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मयोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्तु अनिराकरणमस्तु तदात्मनि निरतेये उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। कबीर सत्संग समिति इरई कला के तत्वाधान में आयोजित इस सत्संग समारोह के परम पावन अवसर पर मंच पर विराजमान परम श्रद्धेय श्री अचल साहेब शास्त्री जी, श्री कुमार साहेब, पोटियाडी एवं अन्य स्थानों से पधारी आदरणीय साध्वी बहनें, अत्यंत श्रद्धा भाव से धर्म श्रवण करने की जिज्ञासा से पधारे सभी धर्मानुरागी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति देवियों, सत्संग मनुष्य जीवन का परम श्रेयस्कर विषय है। आज हम जो मनुष्य के जीवन में आपाधापी देखते हैं, बहुत सारे दुर्गुण दुर्व्यसन दुर्विचार देखते हैं, जिसके कारण मानवीय गरिमा को बहुत आघात पहुंचा है और मानवीय मूल्यों आदर्शों को लगभग हमने खो दिया है। ये सब क्यों हुआ जीवन में? इस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। भारतीय मनीषा में कि पुरा काल में महापुरुषों ने बड़ा चार अदिति विषय का प्रतिपादन किया। आप पढ़े भी होंगे। सत्संग साधु संगश्च विचारो च समस्त था एतेव भवाम्भो धारण पायास्त्रणे नृणाम। संसार बड़ा विराट है, दुर्गम है और भयावह है। इसकी अनुभूति सबको होती है। सारे प्राणी जगत में सुख विलास के लिए लालायित हैं, परंतु सुख किसी को मिला नहीं और सुख का ऐसा घन चक्कर है कि हम दुख से चारों तरफ से आवृत हो जाते हैं। बंधु, हमारा मन मलिन क्यों होता है? संसार के दुर्व्यसन दुर्विचार दुर्गुण हमारे अंदर कैसे प्रवेश कर जाते हैं, ये बड़ा दुखद है। सृष्टि प्रवाह का सबसे श्रेष्ठ प्राणी, जिसके जीवन में केवल सुख ही सुख होना चाहिए, वो संयम और इंद्रिय निग्रह के अभाव में आज व्यथित है, पीड़ित है। आपके सत्संग का जो पहला क्वेश्चन है, क्या आप भ्रम अंधविश्वास की मान्यताओं से मुक्ति चाहते हैं? मैं दूसरी बार आपके गांव में आया। प्रबुद्ध लोगों का गांव है, पढ़े लिखे लोगों की संख्या है, परंतु इसी में सब इसी भ्रम अंधविश्वास एवं अवैज्ञानिक मान्यताओं में सब डूबे हुए हैं। हम जीवन की गरिमा और महिमा तक को नहीं जानते। इन चार विषयों पर आप विचार करें।
तो शायद जीवन में दुख से आत्यांतिक निवृत्ति हो जाएगी। संसार का सुख आता है, जाता है, मिलता है, बिछुड़ जाता है, सामान्य बुद्धि से सब जानते हैं। परंतु यही जीवन का अंत नहीं हो जाता। जीवन का लक्ष्य ही शाश्वत सुख की खोज। वो कहां मिलेगा? उसका मार्ग इसी सत्संग सभा से प्रशस्त होता है। और सत्संग की महिमा के बारे में भारतीय धर्मशास्त्रों में इतना सारगर्भित रूप में कथन किया गया है। अगर हम सचेष्ट होकर और सचेतन दृक्पात करें तो जो माया, मोह, अविद्या, जन संस्कार जिसके कारण जीवन भयावह लगने लगता है, सब डिसअपीयर हो जाएगा। लेकिन आज किसी के पास समय नहीं है। दूसरा कारण है कि धर्म के अवैज्ञानिक मान्यताओं और अवैज्ञानिक चरित्र ने आपके मस्तिष्क और आपके हृदय में इतना काल्पनिक मान्यताओं का ज्वार भर दिया है कि आपको अपने पर भरोसा ही नहीं रह गया। सबसे बड़ा कारण यह है। हमको दूसरे से भरोसा है, दूसरे में विश्वास है। जो व्यास गद्दी पर बैठ के बोल रहा है, आप अपने विवेक का उपयोग नहीं करते। विवेक जागृत हो तो कैसे हो, ये सवाल उठ खड़ा होता है। इसलिए चारों तरफ अराजकता दिखाई देती है। बंधुओं, सत्संग साधु संगस्य, कबीर साहब तो जन भाषा में अपनी बात कह रहे थे, जो पूरे उत्तर भारत के हृदय को झकझोर के रख दिया था। क्या कहा साहब ने? राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न होए। लेकिन आज सब पर सवाल उठ रहा है, कहीं कोई साधु चरित्र नहीं दिखाई देता। क्योंकि साधु तो उत्तम चरित्र का आदर्श है। उसमें ऐसी प्रभा है, आभा है, मेधा है और आत्म संयम और इंद्रिय निग्रह का करके वो अपने को उस कोट में पहुंचा दिया है कि सारा संसार उसे श्रद्धा और स्नेह से देखता है। आज इसका भी अभाव है। लेकिन जीवन में कहीं द्वार बंद नहीं है। हमें पहली आवश्यकता है कि हम सचेष्ट होकर, सचेत होकर, चैतन्य अवस्था में, चेतना अवस्था में, सचेता अवस्था में इस चीज को स्वीकारें। तभी जीवन जीने का तरीका आपको सुलभ हो पाएगा। पहली आवश्यकता है सत्संग। सत्संग के एक एक शब्द अमृत के समान है, जो हमारे जीवन में विषयों का, विकारों का, मलिनता का, राग का, द्वेष का, विषाद का, अवसाद का, ये सब प्रवेश करके हमें ऐसे व्यथित कर दिए हैं। उसका सुंदर उपचार है सत्संग के एक एक शब्द। उसको ठीक से सुनना कर जाइए। जैसे जैसे आदमी एक एक शब्द को सुनता है, हृदयंगम करता है, उसका विवेक प्रखर होता है, माया मोह के प्रगाढ़ चिर निद्रा से जग जाता है, स्वयं को देखता है और गहन पश्चाताप और विषाद में डूब जाता है कि मैंने इतने सुंदर समय को, इतने पावन समय को व्यर्थ के विषयों में सब खो दिया, मुझे मिला कुछ नहीं। इसलिए सत्संग आय तो केवल एक प्रथा चल पड़ी है सुनने की, ये मन के चित दिलास का विषय नहीं है। सत्संग से ही जीवन सुंदर हो सकता है, आप संस्कारवान हो सकते हैं, पवित्र से पवित्र जीवन जी सकते हैं, धर्म का उद्घाटन आपके अंदर हो सकता है। इसलिए सत्संग के एक एक शब्द को सुनना चाहिए। हमारे पास सुनने की ही कला नहीं है। हम एक से एक बहुमूल्य रत्न तुल्य विचारों को सुन करके और उसे जीवन में उपयोग में नहीं लाते हैं।
सब निरर्थक हो जाता। और इसीलिए जिस जीवन से ज्ञान की अक्षय राशि पुंज जो जीवन है वो चारों तरफ से दुखद हो जाती है। एक दृष्टांत आपको मैं सुनाऊं। बौद्ध जगत की एक बड़ी प्रसिद्ध कथा है। एक बहुत बड़ा सेठ था अनाथ पिंडक, और जहां बुद्ध का उपदेश होता था, पवित्र देशना होती थी, क्योंकि विद्वानों का मत है कि उनके चेहरे पे बहुत बड़ी प्रभा थी, आभा थी। उनका व्यक्तित्व में इतना आकर्षण था कि कोई भी व्यक्ति जाए तो तुरंत प्रभावित हो जाए। अनाथ पिंडक बहुत बड़ा सेठ था, धन धान्य से संपन्न था, सब जगह जाता था वो उन्हें सुनने के लिए, लेकिन ऊपर ऊपर सुनता था, अंतःकरण से नहीं सुनता था। केवल कान से सुने इसका कोई मतलब नहीं। हम घर पर जाकर ये कान में बैठ करके मनन करना चाहिए। हमने जो कुछ सुना है उसका मतलब क्या है, हमारे लिए उसकी उपयोगिता क्या है, उस पर चल करके क्या हम अपने जीवन के अभिष्ट की प्राप्ति कर सकते हैं। ये सारे विषय अत्यंत मार्मिक हैं, चिंत हैं। जाता था, खूब दान भी देता था। जैसे आजकल भागवत की कथाएं होती हैं तो बड़े बड़े लोग जो 2 लाख 4 लाख 5 लाख देते हैं, फीता काटते हैं। उनका भागवत कथा उस आयोजन से कोई लेना देना नहीं रहता। नाम कमाए चले गए और भ्रष्टाचार के अकंठ मदिरा में डूबे होते हैं। धन भी अनित से कमाते हैं, दुराचरण से कमाते हैं। उनके लिए धर्म का कोई मूल्य नहीं रह जाता, परंतु जाते हैं। अनाथ पिंडक जाता रहा। उसके घर में एक काल नाम का लड़का था, बहुत उदंड प्रकृति का था। जितना वो धर्म में आस्था रखता था उतना ही वो उदंड प्रकृति का था। एक दिन बड़ा चिंतित हुआ अनाथ पिंडक कि काश यह भी सत्संग में जाता तो इसके प्रकृति की परिष्कार होता। आप सत्संग क्यों सुनते हैं? अपने प्रकृति के परिष्कार के लिए, निर्मल जीवन जीने के लिए, स्वच्छ जीवन जीने के लिए। सत्संग एक अंतर्दृष्टि देती है स्वयं का मूल्यांकन करने के लिए। ये बहुत बड़ी बात है आध्यात्म क्षेत्र के लिए। उससे, उस बच्चे का सत्संग से क्या लेना देना? एक दिन उसके मन में आया, उसने कहा कि अगर तुम सत्संग में जाओगे, जुआ खेलता था, शराब पीता था, उदंड था, उसकी बदनामी होती थी। इसलिए एक विचार उसके दिमाग में आया और कहा अगर तुम सत्संग सुनने जाओगे तो मैं तुम्हें 2 सोने के सिक्कों को दूंगा। ठीक से समझिएगा, उसका तो सत्संग से कुछ लेना देना नहीं था, परंतु 2 सोने के सिक्के के लोभ में वो सत्संग सुनने चला गया। काल नाम था, काल था ही वो। काल कहीं नहीं है। काल को हम लोग आमंत्रित करके अपने अनाचरण से बुलाते हैं। अब सुना तो कुछ नहीं, बैठा रहा 1 घंटा सत्संग में और उसका मन सोने के सिक्के में लगा रहा कि सत्संग समाप्त हो, मुझे 2 सोने के सिक्के मिले। जैसे सत्संग समाप्त हुआ, दौड़े दौड़े घर गया, क्योंकि पिताजी पर उसे भरोसा नहीं था। 2 रुपए नहीं देते थे, 2 आने नहीं देते थे। 2 सोने के सिक्के बहुत बड़ी बात थी। इसलिए पूरे सत्संग में उस सोने के सिक्के में ही वो खोया रहा, डूबा रहा। दौड़े दौड़े जब घर गया, कहा क्या पता पिताजी का भरोसा देंगे या नहीं देंगे। कहे पिताजी मैं पूरा 1 घंटा सत्संग में बैठा था, सुना था, अब मुझे जल्दी 2 रुपए दीजिए। पिताजी भी अचकचाए, चलिए शायद कुछ सुना होगा। कुछ पूछे पाछे ने उसने कहा हमारा सत्संग से कोई मतलब नहीं था, आपने कहा कि 1 घंटे बैठना, इसलिए मैं 1 घंटा बैठा, मैंने सुना गुना कुछ नहीं, जल्दी पैसे निकालिए। पिताजी 2 रुपए दे दिए, लेकिन एक आशा की किरण जगी। उन्होंने कहा कि जाओ, अगर सत्संग सुन करके आओगे और जितना सुने रहोगे सब ज्यों का त्यों मुझे बता दोगे तो मैं तुम्हें 100 सोने का सिक्का दूंगा। उसका लोभ बढ़ा सुरसा की तरह से। 2 रुपया मिला ही था, कभी 2 आने नहीं मिलते थे, 2 सोने के सिक्के मिले।
गया, बैठ करके एक एक शब्द हृदयंगम करने लगा। ये काम हम लोग नहीं कर पाते। एक एक शब्द को इतना ध्यान से सुना। उस दिन तथागत जगत के नश्वरता का वर्णन कर रहे थे। जगत क्या है? सब वियोग जनित है। जो कुछ है सब आजकल में सदा के लिए छूटने वाला है। इसी में मोह करके प्राणी पतन के गर्त में जा रहा है। इतना सुंदर सा गर्भित अर्थपूर्ण प्रवचन कर रहे थे जो उसके मन को छू गया। आदमी यहीं पर नश्वर प्राणी पदार्थों की कामना कर करके, भोगों के आराधना में पड़ करके अपने दुर्लभ और दुष्प्राप्य जीवन को नष्ट करता है। जो मोक्ष के लिए वरदान स्वरूप है, कल्याण के लिए वरदान स्वरूप है, आवागमन का जो दूसरा दुख है, पीड़ा है, ज्ञान पूर्वक आचरण करके आदमी यही मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। बहुत अद्भुत और प्रासंगिक सत्संग था। जब एक एक शब्द सुनने लगा एकाग्र होकर, सब अपने अंतरात्मा की गहराई में उतारने लगा, चौंक गया, अपने अतीत को निहारने लगा कि मैं कितना गंदा प्राणी हूं। रात दिन विषय वासनाओं के रसास्वादन में मैं अभागा हूं। काश मुझे ऐसा अवसर मिलता, मैं सत्संग सुना हुआ होता। अंदर उसकी सोई हुई आत्मा जाग गई, चौंक गई। बंधुओं, समय कम है, मैं आप लोगों को तृप्त नहीं करा सकता, क्षमा करिएगा। उद्घाटन सत्र है, आपसे मैं थोड़ा निवेदन किया। जैसे वो जागृत अवस्था को, सचेता अवस्था को प्राप्त हो गया, सत्संग के एक एक शब्द, उसके अंदर जो सांसारिक विषय वासनाओं का जहर था, जैसे लगा उसके अंदर अमृत प्रवेश कर गया। वहीं बैठ करके सारी सभा तो चली गई, एकदम जैसे समाधि में खो गया। अब पिताजी आया नहीं, 2 रुपए के लिए दौड़े दौड़े आया था। इधर शाम हो गई, पिताजी को चिंता होने लगी कि आखिर में आया क्यों नहीं। दौड़े दौड़े जाते हैं तो सभा स्थल पर अकेला समाधि में खोया हुआ है। एकदम विचारों का ऐसा प्रवाह चल रहा था कि ज्ञान प्रवाह में अपने को बिल्कुल चिर निमग्न करके अपने मलों, काषायों, विकारों का दृष्टा बन करके उसे धो रहा था, विमल कर रहा था। बंधु, निर्मल प्रज्ञा के बिना जीवन का कोई अर्थ नहीं है। आप पापी हैं, मलेच्छ हैं, शूद्र हैं, ज्ञानी हैं, मूर्ख हैं, ये सब निर्मल प्रज्ञा के अभाव के कारण होता है। जाकर देखा, वो तो माथा ठोक कर पश्चाताप करने लगा। जगाया, कहा तुम कहां खो गए हो, उठो, तुम्हें 100 रुपए की जरूरत नहीं, 100 सिक्कों की जरूरत नहीं। उसने कहा, पिताजी वो 2 रुपया भी रख लीजिए, 100 रुपया भी रख लीजिए। आज जो मुझे मिला, पहली बार मुझे जीवन को देखने समझने की दृष्टि मिली। आज जो मिला जुगों जुगों में नहीं मिल सकता है। आज किसी बुद्ध पुरुष के पावन सानिध्य में मैंने अपने को देखा, अपना दृष्टा बना, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज जो मिला जुगों जुगों में नहीं मिला। आज मेरा जीवन कृतार्थ हुआ, धन्य हुआ। मैं आज सद्धर्म का अमृत पहली बार पिया। इस जीवन में सद्धर्म से महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है पिताजी। ये जीवन धर्म विहीन, साहब की वाणी तो आप सुनते थे, क्या कहते थे कि धर्म विहीन मनुष्य का जीवन सड़े फल के समान है। आज हमारे जीवन में जितनी बुराइयां, विकृतियां, अपने पिताजी को ऐसा बोध देने लगा। पिताजी ने कहा, मैं कहां से कहां तुमको यहां भेज दिया, आज तो तुम्हारे ऊपर बुद्ध का जादू कर गया। जाके बुद्ध से झगड़ गया। बुद्ध ने कहा, तुम्हें अपने पुत्र से सीखना चाहिए। तुम हजारों प्रवचन में बैठा, न तुम्हारा काम गया, न क्रोध गया, न लोभ गया, तुम उसी की गुलामी में पड़े हो। आज पहली बार उसने सुना, तुम्हें उससे सीखना चाहिए। आज वो धर्म का रस पीकर अमृत के लिए प्रयत्नशील है, उसे तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए। बंधुओं, ये तो मैंने दृष्टांत कहा,
सत्संग साधु संघश्च विचारो च समस्त था। केवल आपका हमारा जीवन, जो ये प्रश्न पूछा गया है हम लोगों से, या भ्रम अंधविश्वास की मान्यताओं से मुक्ति क्या चाहते हैं? अभी बागेश्वर बाबा आ जाएंगे, पूरा गांव पूरा इलाका बिना बुलाए आ जाएगा। शर्म आती है हम लोग, क्या दिखाते हैं। मैं एक दिन देख रहा था, एक व्यक्ति ने बताया, कहा कि एक ब्राह्मण का लड़का था राजस्थान का, उसके माता पिता भी आए थे, उसकी शादी हो गई है, एक लड़की है, वो एक मुस्लिम लड़की से प्रेम करता है। वो आया था कि बाबा जी बताओ, मुस्लिम लड़की मुझे बहुत प्रेम करती थी, अब मुझे नहीं चाहती है, उसके बिना मैं मर जाऊंगा, कोई उपाय बताओ। ये बाबा उपाय बता रहे हैं। आप उस सत्संग में जाओगे, ये सत्संग नहीं, ये तो पूरे मानव के विलक्षण जीवन को, मानव के प्रतिभा का ये हनन है। इसलिए ये कबीर सत्संग सभा है, इसको ध्यान से सुनना आप लोग। सत्संग साधु संघर्ष, आपके जीवन में सारी बुराइयां, सारी विकृतियां, जो अधोगति की तरफ आप जा रहे हो, पाप कर्म में सारे लोग डूबे हुए हैं, पुण्य का पता नहीं है। इसका एकमात्र कारण है कि आप सत्संग के एक एक शब्द को ठीक से श्रवण नहीं करते, मनन नहीं सुनते, तो मनन नहीं करते, मनन करते तो निध्यासन नहीं करते। इसलिए सत्संग साधु संघर्ष और साधु की संगत, आप्त काम, पूर्ण काम, तृप्त काम, जो चिर विश्राम में ठहरा हुआ है, उसके पास जाने से, उसके पावन सानिध्य में जाने से ये काम विकार, क्रोध विकार, लोभ विकार, ये सब स्वतः समाप्त हो जाते हैं। इसलिए 4 मार्ग भारतीय मनीषा में बताया गया मनुष्य को उत्तम और आदर्श जीवन जीने के लिए। सत्संग साधु संघश्च विचारो च समस्त था। हम लोग कभी विचार नहीं करते। अगर हर आदमी गहनता से विचार करना शुरू कर दे, क्या खाद्य है, क्या अखाद्य है, क्या पेय है, क्या अपेय है, क्या ग्राह है, क्या त्याज्य है, इस पर विचार के बिना अंधानुकरण करने में हम लोग क्या है, स्वयं की गरिमा को खो रहे हैं। चारों तरफ दुखद स्थिति है। विचारो च समस्त था, गहन विचार करके आपको कोई साधु महात्मा कहता आइए महामृत्युंजय का पाठ करा लीजिए, आपके घर में सुख शांति समृद्धि आ जाएगी, आप पागल होकर दौड़ पड़ते हैं। कर्म की अवहेलना, कर्म का जो शाश्वत नियम है उसे जानना चाहिए, समझना चाहिए। कोई आपका दुख नहीं दूर कर सकता, क्योंकि दुख आपने स्वयं बनाया, अपने अज्ञान से, अपने अविद्या से। इसलिए जब तक अज्ञान और अविद्या, मोह दूर नहीं होता है, आपका दुख कैसे दूर होगा? छू मंत्र से नहीं हो सकता। कोई आपको धनी नहीं बना सकता, कोई आपको धन नहीं दे सकता। ये सदगुरु कबीर विचार मंच से पुरुषार्थ के लिए प्रेरित करता है। मनुष्य अपने पुरुषार्थ से सब कुछ यहां प्राप्त कर सकता है। इसलिए हमें आपको गहन विचार, और सत्संग में हीरा मोती जवाहरात नहीं मिलता, विचार ही मिलता है। दीप सुतंग मोहतमा परमाथि चौराध्य हार्यंग परमंग धन। इसलिए समस्त था अपने सारे इंद्रियों का निग्रह, संयम, नियम। आंख जो देखी कितना देखेंगे, कान से कितना सुनेंगे। आंख से बढ़िया देखते नहीं, कान से बढ़िया सुनते नहीं, मुंह से बढ़िया बोलते नहीं। इसके कारण हमारे जीवन में हमारा जीवन अव्यवस्थित हो जाता है, और हम ऐसे अद्भुत रत्न तुल्य जीवन जो मोक्ष के लिए वरदान स्वरूप है, उसे क्या करते हैं, नारकी यातना में सहन करते करते नष्ट कर देते हैं। तो इसलिए आप इंद्रियों का संयम करें, विवेक को प्रखर करें, तीक्ष्ण करें, और अपनी गरिमा को पहचानें, गौरव को पहचानें। अपने आंतरिक गरिमा में, आंतरिक गरिमा और गौरव में चिर निमग्न हो। इस सत्संग के बिना संभव नहीं है। तो उद्घाटन सत्र है, मैंने आपसे निवेदन किया कि सत्संग में बैठ करके एक एक शब्द को बहुत ही धैर्य से सुनना चाहिए, उस पर स्वयं विचार करना चाहिए, विमर्श करना चाहिए, और उसको अपने जीवन में उतारना चाहिए, साधन का विषय बनाना चाहिए। तब सत्संग सुनने की सार्थकता है, तब हम एक सुंदर और आदर्श समाज की स्थापना कर सकते हैं। हमारा पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, राष्ट्रीय जीवन तभी सुंदर होगा जब हम स्वयं संस्कारवान बने
और आने वाली पीढ़ी को संस्कारवान बनाएं। शिक्षित तो आज हजारों लोग हो गए हैं, इस संस्कार के अभाव में शिक्षित व्यक्ति शराब पीता है, मांस खाता है, क्लब में जाता है और सारे दुर्गुण, सारे दुर्व्यसन को लेकर के ढोता, उसी में सुख ढूंढता है। कहां सुख है बंधुओं? सुख है जगत की अनित्यता को समझने में। यहां सब कुछ अनित्य है, कुछ भी नित्य नहीं। हमारा जो जीवन है यह भी अनित्य है। इसलिए उपनिषदों का जो चिंतन है, पराचह कामान अन्वंति बाला ते मर्त्युनते वित्त तस्य पासम अथ धीरा अमृतत्व विदित्वा ध्रुवम ध्रुवेश्वरी न प्रार्थन्ते। जो मूर्ख व्यक्ति है वो ऋषि कहता है, अद्भुत संदेश है हमारे उपनिषदों में, ज्ञान का अथाह भंडार है, उसे ठीक से चिंतन नहीं करते हैं तो हमारे लिए उपयोगी सिद्ध नहीं हो पाता है। जो मूर्ख हैं वो बाहरी प्राणी पदार्थों के कामनाओं का अनुसरण करते हैं और सर्वत्र फैले हुए मृत्यु के पास में फंसते हैं। लेकिन कोई धीर पुरुष है, प्राज्ञ पुरुष है, प्रज्ञा से संपन्न है, प्रज्ञा के उत्तुंग शिखर पर बैठा हुआ है, ऐसा कोई मनीषी है, महापुरुष है, बिल्कुल धैर्य से देखता है, दृष्टा भाव से। अथ धीरा अमृत तत्व विदित्वा, वह अपने अंदर ही अमृत तत्व को जानकर संसार के अनित्य पदार्थों में नित्य की आशा नहीं करता। हमारे लिए सबसे दुर्गम मार्ग यही है। सब कुछ अनित्य, सब कुछ विनाश के गर्त में जाने वाला। थोड़ा समय हमारे पास है, उस थोड़े समय का उपयोग न करके हम स्वयं कई जन्मों के उपार्जित पुण्य पाथे को लेकर कहां चले जाते हैं? विनाश के गर्त में चले जाते हैं। इसलिए उठो जागो और धर्म का अमृत पीकर अपने जीवन को कल्याण के मार्ग में लगाओ। अब फिर अगले सत्र में अपने विचारों को देंगे। आप लोगों ने बड़ी धैर्य से सुना मेरे विचारों को। सब धैर्यवान बनिए, अमृत तत्व की खोज करिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपने विचारों को विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए श्री सदगुरुदेव देव की जय। वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। काल जाल की फंदा भारी, काल जाल के फंदा भारी, परख लखायो भेव तुमको, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। वेद शास्त्र सब खोजत हारे, वेद शास्त्र सब खोजत हारे, मर्म न जानत केव तुमको, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। गुरु समान और को दाता, गुरु समान और को दाता, ताकि करिए सेव तुमको, ताकि करिए सेव तुमको, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। साहिब कबीर अभय पद दाता, साहिब कबीर अभय पद दाता, पुराण परख समेव तुमको,
वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है